हेलो फ्रेंड्स, हार्डवेयर स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा। और एक बात और भी है बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी टॉपिक आपको, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक जो है आप सेंड कीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके, पहले डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। ओके, ये 9th 10th क्लास की डेफिनेशन है। द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डेंसिटी। ओके, मैंने यही लिखा हुआ है, the density of a body is per unit volume of body. Okay, and the density is denoted by rho. Clear? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डेंसिटी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारे पास वेट इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ओके, वेट का फार्मूला डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट W इज द वेट ऑफ एनी बॉडी एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, देन वी नो दैट W इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है M इंटू जी का। ओके, ये बेसिक फार्मूला होता है, आप इस चीज़ को जानते हो। बट वी नो वेरी वेल M इज इक्वल टू जो होता है वो होता है V अपॉन रो, यानी मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। ये फार्मूला भी आप जानते हो। सो दैट V M इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आया V अपॉन रो। ओके, ये जो इक्वेशन 1 थी, ये W इज इक्वल टू जो mg था, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ओके, सो दैट W इज इक्वल टू mg इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो दिस इज माई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या पुट किया, m इज इक्वल टू V अपॉन रो पुट कर दिया। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही जो है मेरे पास फार्मूला था, W इज इक्वल टू मेरे पास mg था और m इज इक्वल टू था मेरे पास कितना, V अपॉन रो। मैंने m की जगह वैल्यू पुट की तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया W इज इक्वल टू जो निकला वो निकला V G अपॉन रो। ओके, जहाँ G आप जानते हो, G की जो वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्लियर है ना? और G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और G इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर है ना? अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगले वाली डेफिनेशन है मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। ओके, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे बेसिक डेफिनेशन तो ये होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है एस जी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। जरा इसको मैं सही करके आपको जो है ना एस जी को सही करके लिख दूँ। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है भाई, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। आप चाहो तो ये डेफिनेशन दे सकते हो, आगे आने वाली डेफिनेशन है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ मैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी इज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो हो, ओके, रेशो ऑफ द वेट ऑफ बॉडी, ओके, टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडी। मतलब क्या निकलता है इस बात का, मतलब ये निकलता है कि जो मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन है वो होती है वेट ऑफ वॉल्यूम V ऑफ एनी बॉडी, यानी एक ऐसी बॉडी जिसका वॉल्यूम V हो उसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम V ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, यानी आपके पास जो बॉडी है और उसका वेट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास जो बॉडी है उसका वेट डिवाइडेड बाय आपके पास जो स्टैंडर्ड बॉडी है उसका वेट, उन दोनों वेट का जो रेशो होता है उसको मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, सो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है बेटा, सो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, एक मिनट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ आप, यहाँ मैं लिख दूंगा फार्मूला। सो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना होता है भाई, V रो अपॉन जी, V रो जी डिवाइडेड बाई V रो 1 इंटू जी। ओके, तो मेरे पास V से तो V कैंसिल हो जाएगा, G से मेरा G कैंसिल हो जाएगा, ये निकल करके आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू
रो अपॉन रो वन। ओके, जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास W इज इक्वल टू कितना होता है, ये तो फार्मूला होता है, मैं अभी आपको प्रूफ दे चुका हूँ। W इज इक्वल टू होता है मेरे पास V रो इंटू जी, और जो स्टैंडर्ड बॉडी है उसके लिए मेरे पास जो वेट होगा वो होगा W रो वन इंटू जी, जहाँ रो वन जो स्टैंडर्ड बॉडी है, स्टैंडर्ड बॉडी जो है उसकी क्या है, डेंसिटी है। ओके, सो दैट मैंने यही लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वी रो जी अपॉन वी रो वन जी, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W यानी जो बॉडी का वेट है डिवाइडेड बाई स्मॉल W। ओके, यानी जो स्टैंडर्ड बॉडी का वेट है। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, W की वैल्यू डाली मैंने जो कि मेरे पास V रो जी है, और स्मॉल W की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास कितना है, V रो वन इंटू जी है। मेरा G से G कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकल करके आएगी वो निकलेगी रो अपॉन रो वन, अर्थात फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। क्लियर? ओके, आई एम रिपीटिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। क्लियर? आपका अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालना, थियोरेटिकल पोर्शन है ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन निकल करके आई रो डिवाइडेड बाई रो वन, यानी डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। क्लियर? आगे देखते हैं, अगले वाला टॉपिक है मेरे पास वेट ऑफ ए बॉडी इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म्स में किसी बॉडी का वेट कितना होता है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी बात करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ओके, मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज दैट W1 इज द वेट ऑफ एनी बॉडी, सॉरी W इज वेट ऑफ एनी बॉडी। ओके, और बॉडी का वॉल्यूम है V, एंड S इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी। अगर किसी बॉडी का वेट मेरे पास W हो, ओके, और बॉडी का वॉल्यूम V हो, और बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो, S हो, देन तब मैं क्या कहता हूँ, देन मेरे पास जो होता है डेफिनेशन S इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। क्लियर? सो दैट ओके, सो दैट S इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी तो होता है मेरे पास V, क्लियर है ना, और वेट ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी होता है मेरे पास V इंटू W, स्मॉल W इंटू V। ओके, आप खुद भी देखो भाई, सपोज दैट ये आपके पास बॉडी है, इसके टोटल वेट की बात कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम जो है ना, सपोज दैट इसका वॉल्यूम कितना है मेरे पास V है। ओके, जितना इसका वॉल्यूम है ये V, अगर मैं इसको इसके पर यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी पर यूनिट वेट, सपोज दैट ये छोटा सा वेट W है, स्मॉल W। ओके, अगर मैं इसको पर यूनिट वेट के हिसाब से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस बॉडी का टोटल वेट आ जाएगा। आप भी समझते हो इस चीज़ को, मैं उसी को कह रहा हूँ वेट ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मेरे पास W की वैल्यू निकल करके आई S इंटू स्मॉल W इंटू V, जहाँ V वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, S स्पेशल ग्रेविटी है, और W स्मॉल W इज द वेट, ओके, ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, आप ऐसे ही बोल सकते हैं पर यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी। क्लियर? यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना?